13 जनवरी 2025 से प्रयागराज में महाकुंभ मेले की शुरुआत हो चुकी है, जो 26 फरवरी तक चलेगा। सनातन धर्म में महाकुंभ मेले का विशेष महत्व माना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कुंभ मेला क्यों लगता है और आखिर क्यों इन्हीं 4 स्थानों पर आयोजित होता है कुंभ मेला? धार्मिक मान्यता और कथाओं के अनुसार कुंभ का संबंध समुद्र मंथन से निकले अमृत कलश से जुड़ा है। तो आइए जानते हैं आखिर कैसे समुद्र मंथन से निकला अमृत कलश बना कुंभ का कारण। प्रयागराज शहर में त्रिवेणी संगम गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदी के संगम पर आयोजित किया जाता है। मेले की आधिकारिक रूप से शुरुआत 13 जनवरी को हो रही है और मेला प्रशासन ने इस दौरान 1.5 से 2 करोड़ लोगों के आने को लेकर अपनी तैयारियां की हैं। लेकिन उनकी तैयारियों की असली परीक्षा 4 फरवरी को होगी, जब इस पर्व के सबसे पवित्र दिन स्नान के लिए 3 करोड़ लोगों के पहुँचने की संभावना है। यह पर्व 4 मार्च तक चलेगा। इस साल अर्ध कुंभ का आयोजन हो रहा है, जो 2 कुंभ के बीच में पड़ता है और कुंभ का छोटा संस्करण है। कुंभ मेले का इतिहास कम से कम 850 साल पुराना है। कुछ दस्तावेज बताते हैं कि कुंभ मेला 525 बीसी में शुरू हुआ था। कुंभ मेले के आयोजन को लेकर विद्वानों में अनेक भ्रांतियां हैं। वैदिक और पौराणिक काल में कुंभ तथा अर्ध कुंभ स्नान में आज जैसी प्रशासनिक व्यवस्था का स्वरूप नहीं था। कुछ विद्वान गुप्त काल में कुंभ के सुव्यवस्थित होने की बात करते हैं, परंतु प्रामाणिक तथ्य सम्राट शीलादित्य हर्षवर्धन 617 से 647 ईस्वी के समय से प्राप्त होते हैं। बाद में श्रीमद आग जगत गुरु शंकराचार्य तथा उनके शिष्य सुरेश्वराचार्य ने 10 नामी सन्यासी अखाड़ों के लिए संगम तट पर स्नान की व्यवस्था की। कुंभ या अर्ध कुंभ कोई साधारण पर्व नहीं है। यह ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का पर्व है। इस पर्व में धार्मिक माहौल बड़ा ही अनुपम होता है। आप जिस भी शिविर में जाएंगे, यज्ञ के धुएं के बीच में वेद मंत्रों की आवाज सुनाई देती है। व्याख्या, पौराणिक, महाकाव्य, प्रार्थना, संतों और साधु के उपदेश पर आधारित नृत्य मनमोहक होते हैं। अखाड़ों के पारंपरिक जुलूस, हाथी, घोड़े, संगीत, वाद्य यंत्र के बीच नागा संतों के शाही स्नान में तलवार, घोड़दौड़ लाखों भक्तों को आकर्षित करती है। भारत में अपने अपने अध्यक्षों या महंतों सहित 13 अखाड़े हैं। इन अखाड़ों के संबंधित अध्यक्ष कुंभ के दौरान पवित्र नदी में सर्वप्रथम डुबकी लगाते हैं या स्नान करते हैं और उनके स्नान के साथ कुंभ मेले का कार्यक्रम शुरू होता है। कुंभ मेले के महत्व और भारत की आध्यात्मिकता में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को समझने के लिए पवित्र गंगा नदी की पृष्ठभूमि जानना अत्यावश्यक है। श्रद्धालु मानते हैं कि गंगा में स्नान करने से व्यक्ति अपने पिछले पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है और इस प्रकार वह व्यक्ति जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाने का पात्र बन जाता है। दोस्तों, कुंभ 4 प्रकार का होता है। नॉर्मल कुंभ मेला प्रत्येक 3 साल में हरिद्वार, उज्जैन, प्रयागराज और नासिक में एक बार आयोजित होता है। के बाद अर्ध कुंभ हरिद्वार और प्रयागराज में प्रत्येक 6 वर्ष में आयोजित किया जाता है। इसके बाद पूर्ण कुंभ केवल प्रयागराज में प्रत्येक 12 साल में आयोजित किया जाता है, जो इस साल लगा है। इसके अलावा केवल प्रयागराज में 144 वर्ष के अंतर पर आयोजित होने वाले कुंभ को महाकुंभ मेला कहते हैं। तो दोस्तों, क्यों लगता है आखिर कुंभ मेला? तो आइए जानते हैं। कुंभ मेले के आयोजन को लेकर कई मान्यताएं और इतिहास है, लेकिन धार्मिक मान्यता के अनुसार कुंभ की शुरुआत समुद्र मंथन की पौराणिक कथा से जुड़ी है। कहा जाता है कि देवताओं और दानवों ने मिलकर जब समुद्र को मथा, तब इससे 14 बहुमूल्य रत्नों की प्राप्ति हुई, जिसमें अमृत कलश भी एक है। दरअसल अमृत कलश के लिए ही समुद्र मंथन किया गया था। सबसे आखिर में भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर बाहर निकले। अमृत कलश के निकलने के बाद देवताओं और दानवों में विवाद हो गया। इस बीच दानवों से बचाने के लिए इंद्र के पुत्र जयंत अमृत कलश को लेकर भागने लगे। दानवों ने भी जयंत का पीछा किया। जब जयंत अमृत कलश लेकर भाग रहे थे, तब कलश से अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी के 4 स्थानों पर गिर गयीं। ये 4 स्थान प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक थे। इसीलिए इन जगहों को धरती का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। मान्यता है कि कुंभ के आयोजन के दौरान इन नदियों का जल अमृत के समान हो जाता है। यही कारण है कि कुंभ का आयोजन इन्हीं 4 पवित्र जगहों पर होता है।